एक न्यूज है, करनाल के अंदर एक पटवारी साथी ने अपना रिजाइन दे दिया, लेकिन किसी की रजिस्ट्री नहीं करी। बाबू है खट्टर के, बाबू है खट्टर ने शर्म नहीं आ रही, उसके बाबू नीचे बैठे हैं। जिस दिन से नो वर्क नो पे हुआ है उस दिन से हमारी संख्या डबल हो चुकी है। भूख हड़ताल पे कंटिन्यू 14वें दिन से, आज 14वां दिन हमारा भूख हड़ताल। तो सरकार को जगाने के लिए हमें भूख हड़ताल का सहारा लेना पड़ा। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका बड़ा पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपना चैनल खोज हरियाणा पर। और हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो जी मैं कलरक धरने के ऊपर हूं, जो कि आज का दिन ब्रेकिंग न्यूज़ है, लाइमलाइट न्यूज़ है। पूरा हरियाणा की 22 जिला में अलग अलग जगह पे कलरक धरना पे बैठे हैं। मांग है 35-400 की। ये कह रहे हैं कि भाई हक है, हमारी मजबूरी नहीं है, आपने हमारे हक देना पड़ेगा। कितने दिन हो गए जी धरना में? 31, 1 महीना हो गया है पूरा इस धरना लगातार चलते आनी। और हाल फिलहाल की अगर बात करें तो कुछ कलरक साथी हमारे जो है भाई भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हैं। आज उनसे बात करांगे कि यो मन में किस तरह आया और आगे के कुछ रणनीतियां हैं, के कुछ राजनीति है और कड़ता इतना सपोर्ट मिलने लग रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। शुभ नाम? नवीन। नवीन भाई, यो भूख हड़ताल का दिमाग में किस तरह आया कि भाई रोटी छोड़ दें? भाई देखो, इसको प्रदर्शन को कई दिन हो गए थे, सरकार मान नहीं रही थी। हमारी डिमांड 35-400 की है, जबकि सरकार सिर्फ एक स्टेप बढ़ना चाहती है, जो कि बहुत कम है, ना के बराबर है। तो सरकार को जगाने के लिए हमें भूख हड़ताल का सहारा लेना पड़ा। और यदि ऐसे ही चलता रहा तो हम आमरण अनशन के ऊपर भी बैठेंगे और हमारी मांग मनवा के छोड़ेंगे सरकार से। मनवा के छोड़ोगे? एक बार ये जितने कलरक साथी है जी, एक बार भाई साहब तक कहूँगा मैं, सारे दिखा दो जितने भी भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हैं। आप तो इतने हट्टे कट्टे लगने और बिना रोटियां का मतलब चाल जाए शरीर का काम एनर्जी। मेरा नाम ओम प्रकाश भुक्कल है और मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से हूँ और गुड़गांव में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ जी। और राज्य का प्रेस प्रवक्ता हूँ जी, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से। और पूरे हरियाणा में हमने काउज को समर्थन दे रखा है, सारे कलर से लेके जबकि पीएन से लेके सुप्रीम तक सभी पूरे धरने पे बैठते हैं। और जब तक 35-400 नहीं मिलेगा जब तक बैठे रहेंगे जी। बैठे रहोगे? बिल्कुल जी। और मेरा 15वां दिन भूख हड़ताल में है और 31वां दिन आज है। सबसे पहले आता हूँ 8 बजे, सबसे बाद में जाता हूँ 8 बजे। और हम उठने वाले नहीं है जी, चाहे 6 महीने लगाओ और चाहे कई महीने लगाओ जी। कई महीने कितना टाइम लग चाहे कितना ही टाइम लग जाओ, हम नहीं उठेंगे यहाँ से जी 35-400 जब तक नहीं मिलेगा। आपने कितने दिन हो गए? हमने देखो, ये आज मैं तो आज ही बैठा हूँ भूख हड़ताल में, बाकी हमारे साथी बारी बारी से बैठते रहते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल। आज पहली बार है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, आज पूरा भूख हड़ताल पे है, पूरा डिपार्टमेंट के हिसाब से बैठते हैं। फिर भूख हड़ताल में चाय पानी किया कुछ भी नहीं? ना जी ना, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी के अलावा कुछ नहीं। पानी तो नो पे गर्मी ज्यादा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, एक चीज और है, मतलब प्रशासन ने कराया है भाई नो वर्क नो पे, उसको ऊपर क्या कहोगे? उससे जी देखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस दिन हम हड़ताल पे बैठे थे पहले दिन, उस दिन से हमें पता है कि ये ऑर्डर आना था और उससे इस ऑर्डर के बाद हमारी भीड़ दुगनी हो गई है। हमारा आंदोलन ने गति ज़्यादा और पकड़ ली इस ऑर्डर के बाद। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक 35-400 नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे। पीछे नारे लगना रे भाई, मातृशक्ति जिंदाबाद। तो मातृशक्ति हमारी खड़ी है। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। शुभ नाम? कांता। कौन सा डिपार्टमेंट है? टेक्निकल एजुकेशन। अच्छा जी। आपने कितने, आप भी भूख हड़ताल पे? हाँ जी। कितने दिन हो गए भूख हड़ताल पे? तो आज ही हूँ सर। आज तक बैठे? हाँ जी। तो फिर नून नहीं है भाई, भूख हड़ताल तो शरीर कमजोर भी होगा, खाना अंदर नहीं जाएगा, तो फिर मतलब कि आगे बहुत सारी मतलब दिक्कत भी आपका शरीर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खतर बैठे रहो? हाँ जी सर। तो कितने दिन चेंज हो, मतलब कितने दिन तक एक कलर के बैठा रहे भूख हड़ताल के ऊपर? वो तो अपनी मर्जी है सर। अच्छा, कोई कदे बैठ जाए? हाँ जी सर। और अब तक लगभग कितने कलर के बैठ लिए धरने के ऊपर भूख हड़ताल पर? कितने? 80 के आसपास। 80 हो लिए हैं? 80 हो लिए, 80 से ज्यादा हो गए होंगे। आज 14वां दिन है। आज हमारे प्रेरणा के स्रोत हमारे भुक्कल साहब है। आज 14वें दिन कंटिन्यू बने हुए हैं ये भूख हड़ताल पे, कंटिन्यू। अच्छा। 14वें दिन से आज 14वां दिन हमारा भूख हड़ताल। 2 हफ्ते हो गए? 2 हफ्ते हो गए कंटिन्यू बने हुए हैं और आगे भी लगातार बने रहेंगे ये जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। तो नो वर्क नो पे आपकी 2 महीने की तनख्वाह जाता है, बेरा बटा की 2 महीने तनख्वाह रद्द कर दी गई। ऐसा है, नो वर्क नो पे से ये जो है ना हमारे कलरक साथी हैं, कोई भी डरने वाला नहीं है। जिस दिन से नो वर्क नो पे हुआ है उस दिन से हमारी संख्या डबल हो चुकी है और ये एक नॉर्मल आंदोलन न रह करके जन आंदोलन बन चुका है। जन आंदोलन बन गया? हाँ जी। अच्छा, परिवार के भी आ रहे हैं आपके? हाँ, परिवार के भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, रिश्तेदार भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, सब आ गए। गाँव से भी आ रहे हैं, यार दोस्त भी आ रहे हैं। तो मतलब पूरा जन समर्थन लेके चलना है? हाँ, जन समर्थन है, पूरा है, जायज मांग है, सबको समझ में आ रही है, जनता को भी समझ में आ रही है।
सरकार को समझ में आ रही है, लेकिन क्या है, सरकार देना नहीं चाह रही। समझ में आ रही है, वो कह रही है अगर आपकी मांग जायज है, लेकिन वो देने से भी पीछे हट रही है। अब वो किस लिए हट रही है वो पता नहीं किस लिए हट रही है, लेकिन देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जब उसी दिन उठेंगे जिस दिन हमारे को 35-400 मिल जाएगा। कितना मतलब कि सरकार कितनी जीती है? हाँ वो तो दिख ही रहा है, वो जितनी सरकार बौखलाई हुई है उससे दिखाई तो समझ तो आ ही रहा है। जिस तरह से हमारा कार्य है वो तहसीलदारों को, पटवारियों को देने की बात आई है सामने कि क्लर्क का काम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन हमारे जो कर्मचारी हैं जैसे पटवारी हो गए, तहसीलदार हो गए, उन्होंने क्या किया, मना कर दिया है, क्लर्कों का काम हम नहीं करेंगे। तो इससे ये है कि सरकार बौखला तो गई है, लेकिन वो थोड़ा आजमा के देख रही है कि भाई कितने टाइम तक रुके रहेंगे, डटे रहेंगे क्लर्क। लेकिन ये सरकार की भूल है। हम 15 दिन 30 दिन के लिए नहीं बैठे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो 2 साल तक अगर धरना चलता रहेगा तो हम उसके साथ अड़े रहेंगे और भूख हड़ताल को भी आमरण अनशन में बदल देंगे। तो मतलब पूरा जोश है। हाँ जी, जरूर जरूर। देखने लायक है क्लर्कों का। कैमरामैन थोड़ा पीछे हो जाए। ये जो पीछे धरना के साथी बैठे हैं, ये एक बार दिखा दो भाई, सारे दिखा दे भाई जी। तो लगातार जो है भाई भाषणबाजी द्वारा और ओंकार करी जा रही है, भीतर में जोश भरा जा रहा है। थोड़ा और पीछे लो, थोड़ा इस साइड आ जाओ अभी। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी। क्योंकि इतना ही आप भाषण में कह रहे थे भाई कलरक है, आप कह रहे थे कलरक जो हो कि बाबू है, खट्टर के बाबू है, खट्टर ने शर्म नहीं आ रही, उसके बाबू नीचे बैठे, वो इनका मान सम्मान करता है नहीं। खट्टर करना चाहिए ना। मुख्यमंत्री को ये बात समझ आनी चाहिए कि इतने दिन से बाबू धरती पे बैठे हैं तो इनका मान सम्मान करना चाहिए। ये हमको एक पे ग्रेड नहीं मांग रहे, हम समान काम और समान वेतन मांग रहे हैं सर। तो ये बात शायद अभी नहीं, उनको काफी दिन लेट हो जाएंगे जब उनको समझ में आएगी। आओगे मतलब? आओगी, बिल्कुल आओगी सर, कोई शक नहीं इसमें। और अगर यो 2 महीने 3 महीने और चलाना पड़ गया, 9 वर्ग 9 पे का चलेगा तो किस तरह काम चलेगा? देखो ये तो हमारा आंदोलन है, आंदोलन के लिए जो भी हमें कुर्बानी देनी होगी हम देंगे, लेकिन सरकार के सामने बिल्कुल नहीं झुकेंगे। 35-400 हमारा राइट बनता है, उसको लेकर के ही उठेंगे, चाहे 3 महीने के चाहे 30 महीने चल जाओ। ये सर 9 वर्ग 9 पे का ऐसा है, जिस दिन से 9 वर्ग 9 पे हुआ ना तो हमारी संख्या काफ़ी बढ़ी है। हमने 4 बार इस पंडाल को बढ़ाया है। जिस दिन से 9 वर्ग 9 पे हुआ है उस दिन से तो काफ़ी साथी वो में रोष फैल गया एक तरह का इस सरकार के खिलाफ, और साथी काफ़ी संख्या में जुड़े हैं। अभी हमारा ये आंदोलन एक तरह से जन आंदोलन हो चुका है, क्योंकि जैसे ही खट्टर साहब जनसंवाद करते हैं, हमने भी इसको एक जनसंवाद के माध्यम से पैम्पलेट के द्वारा, अखबार के द्वारा, घर घर गांव-गांव जाके लोगों को समझाया कि हमारी मांग जायज़ है। क्योंकि उनके ओएसडी ने एक नेगेटिविटी फैला दी थी कलरक साथियों के लिए कि इनकी वजह से जनता दुखी है, लेकिन हमने लोगों को समझाया कि हमारी वजह से कोई दिक्कत नहीं है और ये सिर्फ हरियाणा सरकार इसकी जिम्मेवार है। हमारे साथ सरकार आज समझौता कर लो, आज बात मान लो, हम आज ही काम छोड़ के, हम हड़ताल छोड़ के अपने काम पे जाने के लिए तैयार है। तहसीलदार को हैंड थ्रू कर दिया गया था जयपुर सर, तहसीलदार को हैंड थ्रू कर दिया था, पहले पटवारियों को किया, पटवारियों ने भी उनका कोई साथ नहीं दिया, फिर कानूनगों को कराया, उन्होंने भी साथ नहीं दिया। उनके ओएसडी तो ये तक कहते हैं पता नहीं इतने दिनों बाद एक संगठन बना है, इन्होंने सब कुछ हैंग कर लिया, हमने हैंग नहीं कराया। लोगों को ये पता है सर इनकी मांग जायज है। अभी बात आई सर पटवारियों की, पटवारियों को तो पटवारियों ने भी हमारा समर्थन कराया था, लेकिन पटवारियों पर दबाव बनाया गया कि उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और फिर भी कई पटवारी साथी ऐसे हैं, जैसे कल की एक न्यूज़ है, करनाल के अंदर एक पटवारी साथी ने अपना रिजाइन दे दिया, लेकिन किसी की रजिस्ट्री नहीं करी। हाँ, क्लर्कों के सहयोग के लिए उन्होंने रजिस्ट्री नहीं करी, खुद का रिजाइन दे दिया और बता दिया कि मैं जब तक क्लर्क साथी मेरे नहीं आएंगे मैं कोई रजिस्ट्री नहीं करूँगा। दादरी में भी ऐसा ही हुआ है, तहसीलदार साहब ने अभी तक कोई रजिस्ट्री नहीं की। काफ़ी मतलब पूरे हरियाणा में लगभग हमारा सहयोग कर रहे, कुछ साथी छुट्टी पर चले गए, लेकिन सरकार का दबाव है उनके ऊपर। देखते हैं ये दबाव कितना काम करता है उनका और हमारा सहयोग कितना काम करता है। एक अफवाह फैल रही है जी मार्केट के अंदर कि क्लर्क फिलहाल धरने के ऊपर हैं और सरकार कच्चे क्लर्क लेंगी और उसने जो है ना भाई डेली वेज पर लिए जाएंगे और आपने जो है छुट्टी कर दी जाएगी। सर कोई दिक्कत नहीं, ये सरकार की दी हुई नौकरी है, बीजेपी सरकार की, बीजेपी सरकार ले लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम घर से तो लेकर नहीं आए, वो भी हमारे ही भाई हैं,
जिनको नौकरी मिलेगी, कच्चे कर्मचारियों को नौकरी मिलेगी, वो भी हमारे ही भाई है। हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं, सरकार चाहे कोई भी कदम उठा लो, लेकिन जब तक सरकार 35-400 की मांग नहीं मानेगी हम इसे धरना छोड़ के नहीं जाएंगे। आपका कौन सा डिपार्टमेंट है जी? मेरा सर हायर एजुकेशन है। एक चीज हो रहा है जी, एक डिपार्टमेंट मैंने पता चला कि जो है ना एक डिपार्टमेंट के क्लर्क धरने के ऊपर नहीं है, वह अब भी ऑफिस में जा रहे, काम नहीं छोड़ रहे, ना आपका समर्थन कर रहे हैं। ऐसा सर कोई डिपार्टमेंट नहीं है कि जो धरने पे नहीं हो। 100 के 100 डिपार्टमेंट धरने पे, सारा के सारे। बिल्कुल सर, ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। यहाँ आप अगर डिपार्टमेंट वाइज नाम पूछोगे तो यहाँ 50 डिपार्टमेंट है और भिवानी में लगभग 50 ही डिपार्टमेंट है सर। ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जो धरने पे नहीं है। डीजीपी ऑफिस के सारे है सर, आप चीफ सेक्रेटरीट तक के बंदे बैठे हैं पंचकुला के अंदर। डीजी ऑफिस तो छोड़ो, चीफ सेक्रेटरीट के भी बंदे बैठे हैं। मतलब पूरा जो है ना एक जन क्रांति है। बिल्कुल जन क्रांति है सर। या तो भगत सिंह के टाइम पे चली थी, आप क्लर्कों के टाइम पे चल रही है, क्लरिकल स्टाफ ने चलाई है। अच्छा, पिछली बार भी पूछा था हमने, इतने दिन कहाँ थे, इतने साल? सर बता रहे थे कि यह बहुत पुरानी चीज़ है, मतलब बहुत साल हो गए हैं आपका जो है ना ग्रेड बढ़ाएं, लेकिन अब तक क्यों नहीं बैठे ईव के कारण? सर देखो, पहले क्या होता था कि अपने समाज में सबसे ज्ञानी आदमी टीचर को माना जाता था, गुरु का बड़ा योगदान रहा था। लेकिन हमारे साथी पता नहीं क्या कमी रही होगी, मैं खुल के नहीं कह सकता। अगर भाई गुरुओं ने जो शिक्षा दी उसी पर चलते रहे, आज तक हमारी ये मांग उठी नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं सबके बीच के अंदर ये दर्द था, क्योंकि हर क्लरिकल वर्ग में अभी 1900 में घर चलाना, आप भी समझदार हो सर कितना मुश्किल है। तो कई साथी तो ऐसे हैं जो 200, 250 किलोमीटर दूरी पे हैं, तो 1900 में तो उनका किराए में ही पूरे हो जाते हैं। वो घर से पैसे लेकर अपना नौकरी पैसा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको यहाँ से कहीं ना कहीं तो होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। तो उनकी आवाज़ हमारी जो नहीं उठी, तो अभी सब क्लरिकल वर्ग में एक दर्द था और विक्रांत भाई ने इस दर्द को छेड़ दिया। अभी सब ये क्लरिकल का आंदोलन नहीं, CWS का आंदोलन नहीं सर, ये एक जन भावना भी बन चुकी है। लोगों के अंदर एक भावना बन चुकी है सभी क्लरिकल स्टाफ में, और एक इतना अच्छा बड़ा भाईचारा बना है जो शायद आज तक हरियाणा में नहीं हुआ बिल्कुल। अच्छा, और किस किस का समर्थन आपने मिला है अब तक? हमने सभी का सभी मतलब जो लोग हैं समाज के, सभी समाज के लोगों में जो यूनियन है या सोसाइटी बनी है, सभी का समर्थन है। सरपंच भी यहाँ पर आए थे, दूसरे मेरे जो साथी कर्मचारी हैं जो क्लर्क नहीं है, जैसे प्रिंसिपलों की एसोसिएशन थी, बुद्धिजीवी है, वो हमारे साथ में आ गए। तो ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो आज लिपिक के साथ में नहीं है। लिपिक की जायज़ मांग के साथ में सभी लोग इकट्ठे हैं। एक सरकार ने छोड़ गया। हाँ, सरकार जो है ना वो भी आएगी। नहीं सर, सरकार भी ये मानती है कि इनकी मांग जायज़ है। हमारी 3 बार डेलीगेशन के साथ उनकी सरकार की बातचीत हुई है, मुख्यमंत्री के OSD साहब से, जवाहर यादव से। वो भी ये मानते हैं कि क्लरिकल वर्ग की जो मांग है वो जायज़ है, लेकिन वो अलग बहाने बनाते हैं। कभी कहते हैं भाई पुलिस को भी साथ देना पड़ेगा, कंप्यूटर प्रोफेशनल को भी साथ देना पड़ेगा। कभी वो हमारे को मुद्दे से भटकाते हैं कि भाई आप और 3-4 मांग रख लो, आपका प्रमोशन की मांग हो जाएगी। कभी कहते हैं कि भाई 3000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। लेकिन मैं हरियाणा सरकार को सचेत करना चाहता हूँ, अगर क्लरिकल वर्ग की जो मांग है, इसका 35-400 का वेतन बढ़ाती है तो 200 से 250 करोड़ रुपया सालाना खर्चा है सर, न कि 3000 करोड़। मुख्यमंत्री के साहब के पास OSD साहब दिखाते हैं कि भाई 3000 करोड़ का है। तो इस गलतफहमी की वजह से ये अभी तक इतना टाइम लग रहा है सर। 200 से 250 करोड़ बता रहे हो, अब तक कितना नुकसान कर चुके सरकार को? सरकार के हमारा सर, हमने कोई नुकसान नहीं कर रखा सरकार कहती है 1957 का लेटर है FD का, वो बोलती है कि क्लरिकल सिर्फ डायरी डिस्पैच और रिसिप्ट का काम करता है। अगर क्लर्क डायरी डिस्पैच रिसिप्ट का काम करता है तो मेरे ख्याल से सरकार को एक पीले पैसे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। सरकार अगर ये माने कि हम काम करते हैं तो हमारा काम के समान ही तो वेतन मांग रहे हैं हम, फिर वेतन दो। सरकार बोलती है 2-3 हज़ार करोड़ रुपए का खर्चा हो गया अब तक। तो क्लरिकल में तो इतनी शक्ति है ही नहीं कि वो डायरी डिस्पैच का काम करे और इतना नुकसान हो जाए। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये महसूस जरूर हो गया कि क्लरिकल काम क्या करता है। क्लरिकल आज के दिन जो हरियाणा के अंदर जितने भी सरकार के पोर्टल हैं उनको धरातल पर लाने का काम सिर्फ और सिर्फ क्लरिकल वर्ग है। जो खट्टर साहब अपनी काख पीटते हैं कि भाई इंडिया के अंदर हरियाणा पहला एक ऐसा स्टेट बना है जो मतलब डिजिटल बना है,
हरियाणा पहला प्रदेश, और वो उसको डिजिटल करने का, उसका श्रेय लेने का मुख्यमंत्री साहब को मैं बताना चाहता हूँ, ये क्लेरिकल वर्ग है, क्योंकि क्लेरिकल वर्ग ने ही इसको धरातल पर लागू किया है। अब तक सरकार की क्या कुछ कोशिशें रही हैं इस आंदोलन को तोड़ने की? सर, सरकार की हर तरह की कोशिश रहती है, क्योंकि सरकार, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि उसका विरोध हो, क्योंकि सरकार ने अभी हमारे को 9 वर्ग 9 पे का लेटर जारी किया है, और अभी बोलते आगे और भी कुछ कार्रवाई हो सकती है, सख्त कार्रवाई। ओसडी जवाहर यादव ने बोला और भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, चाहे आसमा लगाओ, चाहे 9 वर्ग 9 पे करो, चाहे टर्मिनेट करो, ये जो क्लेरिकल वर्ग है ये धरने पे तभी उठेगा जब 35,400 की मांग मंजूर हो जाएगी। तो मतलब कि जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये धरना खत्म नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर। वैसे तो बोलते हैं कि भाई देश को इतने दिन आज़ाद हो गए, कर्मचारी वर्ग अभी भी आज़ाद नहीं है, अभी जस्ट 15 अगस्त आने वाला है। तो अगर सरकार का ये रवैया रहा तो ये साथी तिरंगा फहराने में भी कहीं ना कहीं खट्टर सरकार को शर्म आनी चाहिए। उनका कर्मचारी वर्ग इतना परेशान है और वो तिरंगा फहरा रहे हैं, खुद को आज़ाद कर लिया, लेकिन ये कर्मचारी वर्ग आज भी गुलाम है। हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, तिरंगा फहराने में हमारे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खट्टर को खुद को शर्म आनी चाहिए इस चीज़ में तिरंगा फहराते हुए। भाई आपका जो क्लेरिकल वर्ग है वो तो आज भी मतलब इन नेताओं के गुलामी कर रहा है। अभी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जितने भी MLA MP जितनी बार भी बनते हैं उनकी उतनी ही पेंशन लागू होती है, और ये क्लेरिकल वर्ग तब वो बजट कहाँ चला जाता है सर। अभी थोड़े दिन पहले विदुर भाइयों के जो पेंशन बढ़ाई है उसमें 500 करोड़ रुपए का सरकार बजट बता रही है। आज 1976 के PTIO का केस था, और आज सरकार ने उस बात को मान लिया कि 1976 से लेके और आज 2023 तक का उनको सरकार पूरा मान सम्मान दे रही है, तो क्लेरिकल वर्ग को क्यों नहीं? तो मतलब मांग आपकी जो है ना, हमारी मांग बिल्कुल जायज़ है सर। हम समान काम और समान वेतन मांग रहे हैं, सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे आगे हमारी सैलरी बढ़ाओ। हमारे संविधान में एक कानून है कि जो जितना काम करता है उसको उसका हक दिया जाए, नहीं तो उसको मतलब एक तरह का उसका हक नहीं मिलता तो उसको बंधुआ मजदूर माना जाता है। तो सरकार ने आज इस क्लेरिकल वर्ग को एक बंधुआ मजदूर बना के रखा हुआ है सर। तो जी ये सारी बात थी, मतलब सर का कहना। शुभ नाम जी? मेरा संदीप धनखड़, जिला प्रधान भिवानी। संदीप धनखड़ जी का जिला प्रधान जी का कहना है कि भाई क्लेरिकल जो यो महकमा है इसने बंधुआ मजदूर बना रखी सरकार, मतलब जो इनका काम है उतना इन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा, और जब तक सरकार अपनी इनकी मांग पूरी नहीं करेगी तब तक ये धरना जारी रहेगा। ये अपने जो है ना क्लर्क साथी हैं जो धरने के ऊपर बैठे हैं, भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हैं, रोटी पानी छोड़ रखी हैं, और तकरीबन कितने 80 हो लिए ना, 80 तो ज़्यादा 100 के तकरीबन जो है ना क्लर्क साथी ऐसे हैं जो अब तक भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं, और जब तक धरना जारी रहेगा तब तक भूख हड़ताल भी नुई जारी रहेगी। और आप ही भी आपने लगातार दिखाते रहेंगे कि सरकार अब कब है जी मीटिंग, कोई है डेट? कोई डेट को नहीं आई जी ऊपर से जी। सर सन 57 में क्लर्क के डायरी डिस्पैच का काम करा करता। डायरी डिस्पैच का काम तो पूरे ऑफिस में एक ही होता है जी, एक ही बहु है। ये तो सारा पूरा ऑफिस में कोई चीज़ जगह को नहीं अगर बिना कंप्यूटर का काम होता हो। डायरी डिस्पैच भी ऑनलाइन होगी, वो कंप्यूटर पर काम है। सन 57 में भी क्लर्क को JBT के बराबर, डिप्टी रेंजर के बराबर, MPAW का बराबर, इनके बराबर स्केल था सर। ठीक है जी, तो इनके बराबर ये क्यों नहीं दे रही सरकार? इनके बराबर देना चाहिए जी। तो सारी मांग आपने सुनी, सारी बात आपने सुनी। क्लर्क अपने साथी जो है धरने के ऊपर बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब तक सरकार मांग नहीं मानती है, क्योंकि ये कह रहे हैं यह मजबूरी नहीं, ये हमारा हक है और हमने ये हक मिलना चाहिए। अब सरकार झुका है या क्लर्क पीछे हटे हैं या ये आंदोलन जारी रहेगा। 31 दिन हो चुके हैं, 1 महीना पूरा हो चुका है, और आगे भी नुके भाई चाहे 3 महीने 6 महीने 9 महीने कितना टाइम ले लियो, लेकिन क्लर्क पीछे नहीं हटेंगे। पीछे अपना बोर्ड दिख रहा होगा अनिश्चित हड़ताल का भी, और जो भारतीय मजदूर संघ है उसका भी समर्थन मिला है, और अलग अलग महकमे जो हैं मतलब कि समर्थन लगातार मिलता जाने लग रहा है। हाँ ये दिखा दो तो जो है ना वो दिखा दो। अब हमारा 35,400 ये जो है ना ये दिखा दो भाई साहब। तो जो है मतलब मांग लगातार जारी रहेगी, और जो है भाई हड़ताल भी लगातार जारी रहेगी। अनिश्चित हड़ताल काल है, सारी चीज़ दे रखी है भाई क्लर्क की, कब तक लेके कब तक कितने कितने हुए हैं।
ठीक है जेबीटी कितने जूनियर इंजीनियर के डिप्टी रेंजर के सारे की जो है ना इन्होंने तनख्वाह दिखा रखी भाई इतना इतना मिला है और ये सारी चीज बता रखी कि हमने ये चीज मिलनी चाहिए क्योंकि और सारे ने मिलना रही है तो कलरक पीछे क्यों कलरकान वो हक क्यों नहीं मिल रहा इनकी मांग यह है और ये कलरक साथी पीछे बैठे हैं परिवार चाचे ताऊ बहन भाई मामा भूपी रिश्तेदार गांव के बड़का सुधा बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब तक ये धरना जारी रहेगा तो तब तक आप ही भी जो है लगातार कवरेज करते रहेंगे तब तक जब तक कलरक धरना पे हैं तब तक आप ही पीछे नहीं हट दे और सरकार की और इनकी के कुछ बात हो कलरक या सरकार कौन जल्दी जो कहे कौन किसकी मांग मानना है क्या मेरा भाई बीच में कोई बात आ जाके मेरा सलाह मशुरा भी हो जाए दोबारा काम जारी हो दोबारा सारे कलरक साथी जो अपना अपना जगह पे जा अपना अपना काम पे जा बहुत जल्दी सा टाइम देखने में मिले सरकार भी समझे कलरक साथी भी समझे तो आप तो ये आश्वासन दे हैं भाई और यह भगवान का अरदास करा तब तक के लिए देखते रहो हमारे आज यो एक बार फोटो दिखा दो मनोज जी क्या नाम भाई का नरेश तेवतिया है सर पलवल से और ये धरना के दौरान ही भगवान को प्यारे हो गए थे तो हर धरने पर इनकी मतलब मूर्ति रखी गई है और इस मूर्ति को भारत माता की मूर्ति के साथ इनकी डेली दिया जलाया जाता है शहीद भाई का भी और इनके यहाँ धोख लगने के बाद ही कार्यक्रम शुरू किया जाता है सर चलो जी तेवतिया जी को भी हमारा जो है नमन है और भगवान इनकी आत्मा को शांति दे परम पिता परमेश्वर के चरणों में इनको जगह मिले और ये धरना लगातार जारी रहेगा तब तक के लिए कैमरा पर्सन मनोज के साथ सचिन कुमार खोज हरियाणा के सारे चाचे ताइया ने बाण भाइया ने मामा ने राम राम।